पूजा अर्चना के अवसर पर आप सभी के बीच में आने का अवसर मिला। मैं इसके लिए समिति के श्री चंद गुप्ता जी, अशोक कुमार जी, अजय कुमार जी, शैलेश कुमार जी, अमित कुमार जी, राहुल कुमार जी, आशीष जी, सचिन जी, जनार्दन जी, संगम कसौधन जी, अखिलेश त्रिपाठी जी, गौरव मिश्रा जी, अमर तिवारी जी, संजय चौहान जी, सहित जो हमको आज माँ के दरबार में लाने के लिए विशेष योगदान, जिनकी वजह से मैं भी माँ का आशीर्वाद पा रहा हूँ, ऐसे छोटे भाई विनोद यादव जी, विशाल जी, शक्ति जी, राजेश जी सहित आप सभी माताओं बहनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। पूज्य महाराज जी आप लोगों को बहुत सारी बातों को बताए होंगे। मैं तो अभी आप लोगों के सामने नादान बालक हूँ, लेकिन इस माँ के दरबार में आप लोगों से आज माँ के पट खुलने के अवसर पर कुछ निवेदन करने के लिए आया हूं। गलत हो जाएगा तो माफ कर दीजिएगा, अगर सही कहूंगा तो इसको जाके अपने बच्चों में इस संस्कार को बांटने का काम करिएगा। आज आप सभी लोग माँ के दरबार में आए हैं, जो माँ हम लोगों की आस्था है, जिनके प्रतिबिंब को जो महिलाएं अच्छे आचरण में रहती है, अच्छे संस्कार में रहती है, उनको लोग कहते हैं कि फलाने के बहू एकदम लक्ष्मी जी स्वरूप हूँ। तो इसलिए आज आप माँ के दरबार में आई है तो आप यहाँ से कुछ लेके जाइएगा। उसमें ले जाने का मतलब कोई उपहार नहीं होता है। अगर माँ के दरबार में कुछ मिलता है तो शक्ति मिलती है, संस्कार मिलती है। माँ के दरबार में आज आप लोग आई हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यहां से जाने के बाद मन में कटुता, मन में भय, इन सबको त्यागने का काम करिएगा। ये आस्था की प्रतीक हैं, इनके आचरण को ऑब्जर्व करने का काम करिएगा, इनको अपना प्रेरणा स्रोत मानिएगा, जिससे मन में जो विकार है उनको दूर करने का काम करिएगा। पड़ोसी अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो माँ के आस्था पे छोड़ दीजिएगा। माँ निश्चित रूप से न्याय देंगी आप सभी को। आप झगड़ा करने का काम मत करिए, आप किसी के लिए बुरे विचार मन में लाने का काम मत करिए। आज यहाँ आई हैं तो यहाँ से प्रण लेकर जाइए कि हमको किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। अगर हमारे साथ कोई अन्याय करने का काम करेगा तो पुलिस दरोगा नहीं, माता न्याय करेंगी। ये सोचकर अपने आप को मौन रख लीजिएगा, निश्चित रूप से माता रानी आपके साथ न्याय करने का काम करेंगी। हम उस संस्कार में है, हम उस सनातन धर्म में है जो सनातन धर्म विश्व के कल्याण की बात करता है, अधर्म का नाश करने का काम करता है, कहता है प्राणियों में सद्भावना की विचार लाने की बात करता है। हम उस सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। तो हम लोगों के अंदर मैं आप सभी माताओं में माँ लक्ष्मी, माँ सीता, माँ दुर्गा का स्वरूप देखना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने अंदर वो विचार लाइए, वो भावनाएं लाइए, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ियां सुधर सके। मन में विचार लाइए कि बच्चों को हमको अच्छा संस्कार देना है। उनको ये कहानी नहीं बतानी है कि फलाने पड़ोसी ने हमारा घर उजाड़ा था, उनको ये कहानी नहीं बतानी है फलाने ने आपके मामा को परेशान किया था। आपको कहानी बतानी है तो आप कहानी रामायण युग की बताइएगा कि श्री रामचंद्र थे जो अपने पिताजी
पिताजी के एक बार के कहने पे वनवास काटने चले गए। आपको कहानी बताना है अपने छोटे बेटे को तो उसको लक्ष्मण स्वरूप कहानी बताइएगा कि एक लक्ष्मण जी थे जिन्होंने अपने भाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आपको कहानी बतानी है तो भरत जैसे भाई की कहानी बताइएगा कि बड़े भाई का खड़ाऊ लेकर 14 वर्ष सरकार चला दिया। आपको कहानी बतानी है तो माँ सीता की कहानी बताइएगा कि लाखों दुख उन्होंने सहा लेकिन कभी अपने मायके जाने की कोशिश नहीं की। एक रानी होने के बावजूद वन में भटकती रही, एक रानी होने के बावजूद अपने बच्चों के लालन पोषण के लिए जगह जगह भटकती रही, जंगल की लकड़ियां तक काटी। जो खाना बनाने नहीं आते थे उन हाथों से लकड़ियां काटने का काम की, उन हाथों से चूल्हा चक्की चलाने का काम की। आपको सीखना है, आपको अपने आप में उन चीजों को सीखिए। कभी आपके अंदर दुर्भावना नहीं आ सकता है। आपको कोई पड़ोसी भड़काने का काम करे तो आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ईश्वर न्याय करता है। ईश्वर पे हम लोगों ने छोड़ा। 17 वर्ष पहले मैं अपनी बीती कहानी बता रहा हूँ। मैं उस परिवार में पला बढ़ा हूँ कि जिसमें मैं गरीबी की अवस्था में किसी के वहां मजदूरी भी नहीं कर सकता था। एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था। मेरे पिताजी को निर्दोष 18 वर्ष पहले जेल हो गया था, लेकिन आस्था पे मैं डिगा रहा। 18 साल कट गए, छोटा बच्चा था, उस नन्हे बालक की तरह मैं था, लेकिन किसी से आप हम लोगों के बारे में पूछिएगा, किसी को कोई तकलीफ हम लोगों ने देने का काम नहीं किया। हम लोग अपने परिवार के जीविकोपार्जन में परिश्रम करते रहे। अगर पड़ोसी को जरूरत पड़ा तो उसके लिए खड़े रहे, अगर पड़ोसी को जरूरत पड़ा तो खून देने तक का काम किया है। इतनी कम उम्र में मैं मिनिमम 50 लोगों को अपने शरीर से रक्तदान कर चुका हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आपका बेटा भी कर सकता है। मैं आपके बेटे के समान हूँ। अगर मैं इन चीजों को आज कष्ट कट गया, मेरी माँ भटकती रही गरीबी के अभाव में, जिसका गार्जियन जेल में हो जाए उस माँ पे क्या बीतती होगी आप लोगों से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप यहीं पड़ोस में जाके गांव में हमारे पता कर सकती हैं कि हम लोगों ने किस कठिनतम परिस्थितियों में अपने आप को जिलाने का काम किया, अपने आप को बचाने का काम किया। इस दूषित मानसिकता में, इस नशे की चपेट में नहीं आया। आज उनका बेटा, यही उस माँ का परिश्रम है, यही माँ लक्ष्मी का प्रताप है, यही उनका आशीर्वाद है कि हम लोगों ने किसी का बिगाड़ा नहीं। तो मेरे पिताजी 18 साल बाद जेल से बाहर आए। माता का आशीर्वाद है कि जिस परिवार को साइकिल चलने तक का व्यवस्था नहीं था, बिना किसी चोरी दलाली बेईमानी के आज उसका लड़का चरपहिया से चल रहा है। ये माँ का प्रताप है। अगर माँ का प्रताप मेरे ऊपर हो सकता है तो इन नन्हे मुन्ने बालकों पर भी हो सकता है, आप माताओं बहनों पर भी हो सकता है। बस इसके लिए आपको अपनी आस्था पे विश्वास रखने की जरूरत है। आपको अपने आप में माँ सीता, माँ लक्ष्मी से प्रेरणा लेने की जरूरत है। अगर आप आज यहाँ से प्रेरणा लेके जाएंगी तभी ये आपका पूजा या यज्ञ तभी संपन्न माना जाएगा जब यहाँ से कुछ कुरीतियों को, दुर्भावनाओं को त्याग कर अच्छे आचरण को अपने आप में लेकर जाएंगी, बच्चों को अच्छे संस्कार देंगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगी, उनको दूषित मानसिकता से दूर रखेंगी, तभी यही पूजा, आपका पूजा अर्चना तभी सफल माना जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र अपील करता हूँ, किसी भी दुर्भावना को अपने मन में आए हुए विचारों को दूर करके आप अच्छे आचरण के लिए माता रानी से कामना करते हुए कि ये माता रानी हमको सद्भावना सद्बुद्धि धैर्य दीजिए। इतने में आप सद्भावना सद्बुद्धि धैर्य वो बड़ी चीज है जो अच्छी पूंजीपति, अच्छी व्यवस्थाओं, अच्छे प्रोपोगंडों को फ्लॉप करके आपके बच्चों को अच्छे संस्कार देके उन्नत की तरफ आगे ले जाएंगी। और माँ लक्ष्मी से मेरी यही कामना है कि आप सभी नौसागर वासियों पर माता रानी सद्भावना सद्बुद्धि धैर्य बनाए रखे। माँ सरस्वती से कामना है कि आपको सद्बुद्धि दे। भगवान गणेश से कामना है कि आपको निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रखें। माँ लक्ष्मी से कामना है कि आपका भंडार भरे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके उन्नति प्रगति की कामना करते हुए मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर इस नौसागर ग्राम सभा का विकास होगा तो महाराजगंज जनपद का विकास होगा।
महाराजगंज जनपद का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, तभी विश्व का कल्याण हो सकता है। अगर अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं अगर नौसागर ग्राम सभा में रहती हैं तो अगल बगल के पड़ोसी के लोग भी, अगल बगल ग्राम सभा के लोग भी मिसाल देते हैं कि फलाने गांव में हम गए थे, उतनी शांति किसी गांव में नहीं है। आज के युग में भी वो शांति है, वो आपस में समन्वय है कि कोई बात होती है तो आपस में सब लोग समझ लेते हैं। तो ये विचार आप माता रानी के दरबार से लेके जाइए, निश्चित रूप से इस ग्राम सभा की उन्नति प्रगति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देर से आने के लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा समय हमको लगा, लेकिन यही नौसागर से होकर मैं इस विधानसभा के अंतिम छोर तक चला गया था, परसा बेनी, फिर वहां से फिर वापस आप लोगों का स्नेह प्रेम था और माँ का कृपा था कि हम आप लोगों के बीच में आए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं, एक जयकारा हमारे साथ आप आवाज से आवाज मिलाकर लगा दीजिए। बोलो लक्ष्मी मैया की, सरस्वती मैया की, गणेश भगवान की। क्षमा चाहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार आप सभी का। भैया